आज हमारे साथ मिस्टर रजत जी हैं। इनकी क्वेरी है, आई थिंक सो इनका किसी कंट्री का वीजा रिफ्यूज हुआ है, साथ में इनके ऊपर बैन लगा है। तो रजत जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्ते। तो रजत जी, सबसे पहले मैं इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले ये पूछूंगा कि हमारे बारे में आपको कहाँ से पता चला है, क्राउन इमिग्रेशन के बारे में। यूट्यूब यूट्यूब वीडियो से। कब से फॉलो कर रहे हैं हमारे चैनल्स को या हमारे सोशल मीडिया को? अभी 2 दिन से। अच्छा, 2 दिन से देखा आपको? 2 दिन से कॉन्फिडेंस आ गया कि हम कुछ कर सकेंगे आपके केस के ऊपर? क्योंकि मार्केट, मेरा केस कुछ इस तरह है तो मेरे को लगा कि आप सॉल्यूशन दे सकते हो मेरे को। मैं अभी आपका केस को रीड कर रहा था दूसरे कंप्यूटर में, मेरे सामने पड़ा हुआ है कि जिसमें आपने अपनी रिफ्यूजल भेजी हम्म। है, जो आपको पीएफएल लेटर आया था उसके अंदर आपके नाम के चक्कर में कुछ पड़ा है, आपके ट्रांसक्रिप्ट्स के ऊपर कुछ अनदर था। तो उन्होंने वेरीफाइड किया, वेरीफाइड करने हाँ। के बाद उन्होंने आपको टाइम दिया था, 10 दिन के अंदर आपने इसकी रिप्लाई करनी थी पीएफएल की। तो आपने रिप्लाई की है, रिप्लाई के बाद आपको रिफ्यूजल और साथ में 5 साल का बैन लगा है। मैं राइट हूँ सर? सही बोल रहा हाँ। हूँ? हाँ। ऐसा ही है? राइट राइट राइट। ठीक ठीक। तो सर, अभी रजत जी जरा खुल के बताइए हुआ क्या? ऐसा ही है। हाँ, थोड़ा खुल के बताइए हुआ क्या है आपके साथ, कहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है? फर्स्ट फर्स्ट टाइम मैं पहले से केस डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने 10 जून को अप्लाई किया था। ठीक है। स्टडी वीजा, हम्बर कॉलेज, लॉ क्लर्क। ठीक है। फिर 1 सितंबर को रिफ्यूजल आ गई। ठीक है। ओके। और 10 सितंबर को मैंने वापस री अप्लाई किया। ठीक है। उसमें मैंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, मेरे जो भी लाइसेंस थे वो, ठीक फिर है। पे स्लिप, बैंक बैंक सर्टिफिकेट, बैंक बैलेंस, इनकम टैक्स रिटर्न, वो हम्म। सब डॉक्यूमेंट एसडीएस कैटेगरी में मैं आता हूँ तो लगा है मैंने। ठीक है। फिर 6 नवंबर को उन लोगों ने पीएफएल लेटर आया कि एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट और हम्म। आपके दूसरे डॉक्यूमेंट में नाम को लेके कुछ इनकंसिस्टेंसी है। ठीक है। वो जो इनकंसिस्टेंसी है वो इंडिया में कॉमन प्रैक्टिस है कि नाम के पीछे कुमार लगाते हैं। जैसे तो पासपोर्ट में जो नाम है वो सिंगल नेम है, जो हाँ। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट में उसमें पीछे कुमार लगाया हुआ है। ठीक है। उतना था तो मैंने वेरी नेक्स्ट डे ड्यूअल नेम सेम नेम एफिडेविट करके अपने हाँ। ट्रांसक्रिप्ट, हाँ। उसमें हाँ। सारे फोटो आईडी ज्वाइन करके एफिडेविट नोटराइज करके वापस अपलोड कर दिया। ठीक है। 10 दिन का टाइम था मेरे को, मेरे पास, मेरे वेरी नेक्स्ट डे अपलोड कर दिया था। ठीक है। ठीक है। तो थोड़ा सा सर एक चीज पूछूंगा, फिर मतलब, ठीक है, वो लोग अभी 12 दिसंबर को उन लोग ने, हाँ। बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए सर, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, मैंने अपना केस बोल दिया। आप अभी बोलिए, आप बोल रहे थे ना कुछ। तो ऐसे है कि आ, आपकी इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ड्यू टू उनको जहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई, मेरे, या हाँ। जहाँ उनको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई, दैट रीजन उन्होंने आपका केस डिक्लाइन किया है। पहले मैं एक छोटी सी आपकी प्रोफाइल भी पूछूंगा, आपकी एज कितनी है सर? हेलो। एज 28। आपकी हाईएस्ट एजुकेशंस क्या है? 28। हाईएस्ट एजुकेशंस क्या है आपकी? एल 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 बी ग्रेजुएट एंड आई एम रजिस्टर्ड इन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एलएलबी में जो एडवोकेट। आप कब से, कब एलएलबी कौन से साल में पास आउट हैं? 2018 में मैंने क्लियर किया है। तो आईएलटीएस में कितने नंबर थे आपके, क्या बैंड थे? 6 ईच, और वन मॉड्यूल 6.5 इन राइटिंग। ओवरऑल क्या थे, 6 थे? ओवरऑल क्या है? 6, हाँ। हाँ, 6। तो आप कैसे कहते हैं कि आप एसडीएस के अंदर अप्लाई किया था? आप कह रहे हैं कि मैंने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। एसडीएस कैटेगरी में, हाँ हाँ। एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई किया था हमने। नहीं नहीं, आपको जू विल बी कंसिडर अंडर नॉन एसडीएस कैटेगरी, जो आपकी प्रोफाइल है सर, जो आपका सारा कुछ है। पहले तो प्रोफाइल कितनी अप्रोप्रिएट नहीं है आपकी, आप बार बार अप्लाई कर रहे हैं। मतलब मेरे पास आते तो फर्स्टली वी विल रिकमेंड कि आपका जो केस है कनाडा के लिए स्टूडेंट वीजा का, ओनली 40-50% चांसेस है।
अगर मेरे थ्रू भी अगर आप फ्रेशर्स में भी अप्लाई करते। दूसरा, अभी वीजा भी रिफ्यूज हो गया है, बैन भी लग गया है, जिसमें आपको कोई चार्ज नहीं था ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम आपके नाम के अंदर। तो मैं वो पूरा नाम जानना चाहूंगा अभी। क्या है नाम इसमें, आपके पासपोर्ट पे ऊपर नाम क्या है कंप्लीट? पासपोर्ट के ऊपर जो पीछे कुमार लगाते ना, हम्म। वो नहीं है, ओनली सिंगल नेम है। जैसे रजत है, रजत कुमार, वो तो पासपोर्ट में खाली रजत है। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट में रजत कुमार है। पासपोर्ट के पीछे कुमार नहीं है? नहीं है। आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में क्या है? उसमें रजत कुमार। तो फिर आपको रजत कुमार लिखवाना चाहिए था, सिंस दे आर टेकिंग द पासपोर्ट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट व्हेन दे आर इशूइंग द पासपोर्ट। सर वो क्या है, पहले से पासपोर्ट जब पहले से निकाला हुआ था, तो उसमें पासपोर्ट वालों ने जो अपने हिसाब से जो डाल दिया था, वो वही अ, मतलब पासपोर्ट के हिसाब से मैंने अपना एलटीएस दिया, पासपोर्ट के हिसाब से मैंने अपने कॉलेज को दिया, उन लोग ने एक्सेप्ट किया। तो फिर मेरे को लगा पासपोर्ट के हिसाब से ही एप्लीकेशन होना चाहिए, तो पासपोर्ट के नेम के हिसाब से एप्लीकेशन किया था। होना तो पासपोर्ट के हिसाब से ही था, सारा कुछ पासपोर्ट के अकॉर्डिंग है। एनी हो, अभी ऐसे है कि जैसे आप भी एक प्रोफेशनली लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, तो हम्म। अभी आपके पास भी वो क्रिमिनल आ जाए, तो बेचारे उसने कोई क्राइम ना भी किया हो, तो जब वो कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ता है, उसको नंबर ऑफ इयर्स लग जाते हैं अपने आप को सिर्फ यही बताने के लिए, सर मैं हाँ। बिल्कुल करेक्ट हूँ। ऐसा ही है? ओके। ऐसा ही है सर? हाँ। क्योंकि अभी किसी के अगेंस्ट एफआईआर झूठी भी हाँ, लगवाओ, ऐसा ही टाइम तो लग ही जाता है। टाइम लगेगा। इसमें अभी ये है कि हाँ, यू आर स्टक उसको प्रूव समवेयर। करने में टाइम तो लग प्रूव ही करने जाएगा। के लिए, सिंस इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस हाँ। और इवन इट इज फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट इज देयर। ओके। हाँ, अभी इसमें क्या है कि आईआरसीसी वाले तो दे विल नॉट बॉदर, उनके पास इतना रश है, आप जितनी मर्जी उनको ईमेल डालते रहें, जितना मर्जी कुछ लिखते रहें, दे आर नॉट बॉदर। उनको क्या उन्होंने क्योंकि उनके ओके। साथ वी पर गॉट मेरे वी को कांट एक वी क्वेश्चन कांट और है। हाँ हाँ, पूछिए। को पीएफएल लेटर, हेलो, हाँ हाँ, पीएफएल लेटर आने के बाद मैंने जब डॉक्यूमेंट अपलोड किया, तो उसका कंफर्मेशन मैसेज आता है कुछ? उसका मैसेज जरूर आता है कि आपने कुछ पोर्टल के ऊपर अपलोडेड किया है कुछ, ऐसे करके, जो आपने अपने जीसी की के ऊपर ही, पोर्टल के ऊपर ही किया होगा इसका। तो वो कंफर्म, हाँ, पोर्टल के अंदर जो एप्लीकेशन किया था, वहां पे उन लोग ने डॉक्यूमेंट के लिए रेज किया था क्वेरी, उसी में मैंने अपलोड किया था। पर नेक्स्ट डे मेरे को कोई, अभी तक मेरे को कोई डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ ऐसा मेल नहीं आया है। नहीं देखिए, जब हम किस, जैसे हम, आपका एजेंट कौन था? जो करिंदा काम करिए ना करिए, हाँ, आपका एजेंट कहाँ लोकल था वहां का? हाँ, लोकल लोकल। तो देखिए, जब जीसी की आपके पास है, हाँ, आप मेरे पास है ना। तो ऐसे है कि जब भी उसके ऊपर हम कोई भी डॉक्यूमेंट रेज करके अपलोड करते हैं, तो कंफर्मेशन जरूर आती है कुछ ना कुछ हमारे पास। हाँ, ये रिक्वायरमेंट उन लोगों ने रेज किया था, वहां पे मैंने अपलोड किया है। तो फिर उसका तो कोई प्रॉब्लम, उनके पास ये डिलीवर्ड हुआ है। आईआरसीसी ने रेज किया था डॉक्यूमेंट के मैं लिए। समझ गया, उन्होंने किया होगा रेस, क्योंकि 10 दिन का टाइम दिया है, आपने वहां पे अपलोड कर दिया। ऐसे है, और अभी ऐसे है। सेम ड्यूअल नेम एफिडेविट है, हम्म। तो उसके हिसाब से अभी हम आगे चलेंगे, तो हम्म। रिकंसिडरेशन के लिए तो डाल सकते हैं कि आप शायद उन लोग ने डॉक्यूमेंट नहीं देखा हो। नहीं, रिकंसिडरेशन के लिए तो आप अपने पोर्टल के ऊपर ही दोबारा फिर यू कैन पुट द रिप्लाई टू देम। बट अगर आप कहो कि मैंने इसको एडमिनिस्ट्रेटिव हम्म। एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए जाना है, तो देन इट इज द लेंथी प्रोसेस सर, एंड इट इज द एक्सपेंसिव प्रोसेस आल्सो। हम्म। हाँ, अभी मेरा सब डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, लेंदी एक्सपेंसिव है, पर बैन लगाना मैं गलत तो नहीं हूं ना। मैं गलत होता तो अलग बात थी कि नहीं, चलो बैन एक्सेप्ट कर लेता मैं, हम्म। कि मैंने कुछ गलत किया है उसकी वजह से आया। अभी वो जो कुमार और भाई वाला जो प्रोसेस है इंडिया में, वो कहीं डॉक्यूमेंट में होता है, कहीं में नहीं होता है।
तो हर अभी एक, वो तो उसके लिए मैंने लीगल जो इंडिया में वैलिड है एफिडेविट, हम्म। वो पूरे डॉक्यूमेंट फोटो आईडीज के साथ मैंने डाले थे, तो वो क्रॉस वेरीफाई खाली करते फोटो आईडीज को तो भी पता चल जाता आई एम द सेम पर्सन। नहीं, आई अंडरस्टूड, बट अभी वही है ना कि अपने आप को प्रूव करने के लिए इट विल टेक टाइम। अभी मैं ये कहूंगा कि एक तो आईआरसीसी को जितने 5-7 मेले डालो इनको, इनको मतलब इनको ना 5-7 मेले जरूर डालो। वेब फॉर्म रेज करके, हाँ, वेब फॉर्म रेज करके भी डालो, वेब वैसे फॉर्म भी रेज कर। डालो, वेब फॉर्म रेज करके वैसे भी इनका। और साथ में मैं आपको हाँ स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, ट्वीट करना है आपने, ट्वीट भी करना है हाँ। इनको। जो इंडियन एम्बेसी जहां पर है इनका इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर जो इनकी एम्बेसी है उनको भी, और आईआरसीसी को भी ट्वीट करना है। अगर हो सके तो उनके जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है उसको भी 4-5 ट्वीट लिखो इसके ऊपर, हाँ हाँ। कि मेरे साथ इनजस्टिस किया है। अभी और साथ में वो, सुनिए, साथ में अभी जो आपने रिप्लाई करनी ना, उसमें आपने ये भी लिखना है कि आईआरसीसी नंबर ऑफ मिस्टेक्स कर रही है, नंबर ऑफ मिस्टेक्स कर रही है आईआरसीसी खुद नहीं। है। हाँ हाँ। उसके अंदर ये भी लिखना है कि अभी आईआरसीसी खुद नंबर ऑफ मिस्टेक्स कर रही हैं। कैसे है कि बच्चे ने कुछ अप्लाई किया है, आप उसका रिप्लाई कुछ देते हैं। ऐसे हमारे पास कुछ बच्चों की रिप्लाईज आती हैं। जैसे मैं बताऊं कि मैंने किसी का टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया है, तो आफ्टर आफ्टर 2 और 3 वीक्स दे आर आस्किंग एडिशनल डॉक्यूमेंट, कि आपने स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया था, हम्म। एडिशनल डॉक्यूमेंट। वेयर एज उसने स्टूडेंट वीजा अप्लाई, उसने टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया हुआ था। ऐसी मिस्टेक्स कर रही हैं। इवन बच्चे को अप्रूवल आने के बाद, बच्चे को इन्होंने पीपीआर अप्रूवल दे दी, अप्रूवल के बाद रिफ्यूजल भी इशू कर दिया साथ में, मिस्टेकनली। ऐसी गलतियां आईआरसीसी खुद भी हम्म। करती हैं। हम्म। तो क्या हम आईआरसीसी को भी बैन कर दें, या आईआरसीसी का जो अभी एम्प्लॉय है जो इस नहीं, टाइप की मिस्टेक्स कर रहा है, क्या हमें उसको भी सस्पेंड करना चाहिए या उसको भी डिसमिस करना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन से उनकी? वो तो सर वो तो अलग बात है। अभी मेरे सिचुएशन में बात करें तो अभी मेरे पास 6 जनवरी का टाइम है मेरे कॉलेज से फीस रिफंड लेने का। आप तो अपना आप क्या आप रिकमेंड करते हो, पहले मैं फीस वो जीआईसी रिफंड ले लूं या फिर वो लोग कंसिडर नहीं करेंगे? नहीं, 500% आप अपना जीआईसी रिफंड लें और अपनी फीस रिफंड लें। वो तो 500% सबसे पहले आप अपने ओके। रिफंड के पीछे पड़े। आपका केस में भी इतना दम नहीं है स्टूडेंट वीजा के, सबसे पहले ये बात है, कोई वो नहीं है। और अपना रिफंड का इमीडिएटली प्रोसेस हाँ करें। हाँ, पर अभी वो जो बैन हटाना, बैन बैन का, जो हटा, अभी मेरी प्रायोरिटी बैन जो लगा है गलत तरीके से वो हटाना है। सर मैं मान गया आपकी बात। क्योंकि इसकी उसको, वजह से देखो मेरे पास यूएसए का विजिटर वीजा है। ओहो, तो ये लोग डेटा जब अपडेट करेंगे हम्म, तो फिर वहां पे भी वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना। नहीं, ये आपके पास और अच्छा उनको लॉजिक है। भी वहां पे अपने रिलेटिव को विजिट करना है, ये लोग गलत तरीके से बैन। मैं बिल्कुल हाँ मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्रीड हूँ। ठीक है, अभी उसके लिए सर, बैन के लिए यही है। हाँ। आप एक रिकंसिडरेशन के लिए इनको आईआरसीसी को लिख दीजिए पोर्टल से। ठीक है, हम्म। ओके। दो तीन ट्वीट करने हैं, और इनको सब्सिक्वेंट रिमाइंडर्स डालने हैं, क्योंकि ये रिप्लाई इजीली देते नहीं है, क्योंकि रश बहुत है वहां पे। हाँ हाँ। उसके बाद फिर कोर्ट में ओके। जाएगा केस, अगर फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए जाएगा अगर जाना है, उसमें भी। ये इसे ये केस इस टाइप स्टडी वीजा टेम्पररी बेस पे जुडिशियल रिव्यू होता है कि नहीं होता है? देखो होता मैंने है। सर सुप्रीम कोर्ट का वहां का जो फेडरल कोर्ट है वहां का जजमेंट पढ़ा सब। किसी में स्टडी वीजा बैन के लिए स्टडी वीजा टेम्पररी होता है, पर वो विजिटर उन लोग ने डाला हुआ है, केस हुआ है। स्टडी वीजा किसी को बैन हुआ है ऐसा कोई केस मेरे भी ध्यान में नहीं आया कि वो लोग ने, मतलब किसी ने भी डाला हो। तो ये टेम्पररी स्टडी में फेडरल रिव्यू होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। जुडिशियल रिव्यू। नंबर ऑफ जजमेंट्स है, मैं आपको लिंक भेजता हूँ एक अभी, उसके ऊपर आपको नंबर ऑफ जजमेंट्स मिलेंगी हाँ हाँ। रिलेटेड टू टेम्पररी, जो स्टूडेंट वीजा के ऊपर है। हम्म। उन्होंने स्टूडेंट वीजा अप्लाई किए थे, इवन आफ्टर रिफ्यूजल दे हाँ अप्लाइड, हाँ। इवन आफ्टर रिफ्यूजल ऑफ स्टडी वीजा दे पुट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। हाँ। हाँ, वो जजमेंटें आपको तो नंबर। अभी मेरे केस में स्टडी वीजा के नहीं, बैन हटने के चांसेस कितने हैं?
सर आपके केस में अभी फिर बता दिया, अभी आप बीइंग ए लॉयर हैं, ठीक है। अभी आपका पास क्लाइंट आता है, क्लाइंट का हाँ केस देखने के बाद आप बताएंगे कि आपके कितने परसेंट चांसेस है। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस 90-95% चांसेस आर देयर, बट इट इज अगेन डिपेंड ऑन द जज, सामने वाले जज के ऊपर जिसने डिसीजन देना है। आप हम्म। अपने कितने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस रखते हैं, हाँ उधर आईआरसीसी कितने अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस रखता है जज के सामने। देयर आफ्टर दे विल डिसाइड इट। ओके। और ये टाइमलाइन, हाँ, ये टाइमलाइन क्या होगा? अभी 12 दिसंबर को जो आया है बैन, तो कितने टाइम में मेरे को जुडिशियल रिव्यू के लिए डालना पड़ेगा? उसके लिए 60 डेज, 30 से 60 डेज होते हैं एग्जैक्टली। मेरे ख्याल 30 दिन तक का टाइम होता है कि अगर आपने जुडिशियल रिव्यू के लिए जाना है तो, अदरवाइज टाइम बार्ड हो जाएगा ये। हाँ। फिर तो अभी जीएसएमसी नोट अप्लाई किया है, उसके बिना पता चले ही अप्लाई वो करना पड़ेगा ना प्रोसेस? जीएस वो भी अप्लाई कर किए हैं, बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसमें तो उन्होंने एग्जैक्टली यही चीज लिखी है, एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट दैट यू हैव सबमिटेड इन स्पॉट ऑफ योर एप्लीकेशन पर वेरीफाइड नेम हो। ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट हाँ। कंपेयर टू अदर डॉक्यूमेंट सबमिटेड इन द एप्लीकेशन इज नॉट कंसिस्टेंट। तो वो तो जीसीएससी नोट का इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं। आए आप हेलो। हेलो। नहीं, आप कैसे रिव्यू करते हैं? पहले नाम का, हेलो, अरे आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है सर, थोड़ा सी हेलो। प्रॉब्लम नेटवर्क में। हाँ जी बोलिए। हाँ, अभी एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं, वहां पे नाम पहले, सबसे पहले नाम पूछते हैं। फिर वो लोग शायद से मेरे ध्यान में नहीं है एजेंट ने किया नहीं किया, और शायद से वो लोग दूसरा पूछते हैं कि आप किसी अदर नाम से अपने कंट्री में जाने जाते हैं कि नहीं। है देयर तो इज वहां ए। पे क्लियरली एप्लीकेशन में नो लिखा है, क्योंकि हम लोग को आइडिया नहीं होता है कि अभी ये अंकित कुमार और अंकित, वो जो भी है, जो भी हाँ हाँ सेम अदर रजत। नेम है, हाँ हाँ उन लोग हाँ। को अलग तरीके से जज करेंगे, सिंस क्योंकि हमारे लिए कॉमन प्रैक्टिस होता है। दे हैव द कॉलम देयर आल्सो इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो वो जेन्युइन, हाँ, तो ये जेन्युइन मिस्टेक गिनेंगे या फिर वो उसको अलग तरीके से कि वो सर आपने। देखिए देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट यूज नहीं किया है। हेलो। आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट यूज नहीं किया है। नहीं नहीं, मुझे माफ। 100 दूसरा क्वेश्चन 100 वो है कि मैं देखो अपने दैट, जो भी, वो वो तो सेकेंडरी चीज है कि कॉलम दिया था, कॉलम में आपने अगर हाँ, अनदर नेम से आप जानते हैं तो उसका मेंशन नहीं, करना, दैट इज अनदर थिंग। दो वो अनदर थिंग है। और ये यूएसए वाला आपने आंसर दिया नहीं, वो उसमें विजिटर में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये बैन? नहीं देखिए, यूएसए वाले अगर आप जाएंगे अभी घूमने फिरने के लिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं। ऐसे केसेस हुए हैं जिनका ओके। यूएस वीजा, हाँ सुनिए, जिनका यूएस वीजा वैलिड था, वो ट्रेवल किया उन्होंने, हम्म। ऐसे उनके बैन लगा, उन्होंने ट्रेवल किया, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम आई नहीं ओके। है, उनको प्रॉब्लम नहीं आई ट्रेवल के टाइम। बट अभी अगर ये केस कनाडा का होता, ठीक है। अगर आपको यूएसए से बैन है, आपका यूएसए का वीजा रिवोक्ड है, ठीक है, और अभी आपने कनाडा का वीजा डाला है, हम्म। कनाडा कनाडा वाले चेकिंग करते हैं, कनाडा वाले, ओके। हाँ। दे आर चेकिंग। बट यूएसए में क्या ओके। है, यूएसए में क्या है, वहां पे आपका वैलिड वीजा ट्रेवल कर लिया, देर इज नो। अब इस सेकंड टाइम आप अप्लाई करने के लिए भी गए ना, वो इतना मिन्यूटली नहीं जाते सेकंड टाइम भी। बट जब आपको वीजा ग्रांट कर देते हैं ना, ग्रांट करने के बाद दे ओके। आर, ग्रांट करने के बाद दे आर डूइंग द वेरिफिकेशंस। वीजा ग्रांट करने के बाद मतलब वहां पर क्या है कि ओके। वहां पर क्या है, यूएस के अंदर आपने जो भी फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, व्हाट्सएवर मेंशन किया हुआ है, और कोई भी कॉलम में चीज मेंशन की हुई है, उसको जब वीजा ग्रांट कर देते हैं उसके बाद वेरीफाई करते हैं जिनको हमने वीजा ग्रांट किए थे, अभी इनके डॉक्यूमेंट चेक कर लिए जाएं जो इन्होंने फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। जब वो चेकिंग करने के बाद अगर हम्म। उनके नोटिस में आ जाए कि हाँ आपने ये चीज मेंशन की हुई है लेकिन आप ये चीज है नहीं है, तो दे आर आफ्टर दे विल रिवोक द वीजा, दे विल रिवोक द वीजा आफ्टर इशूइंग।
आफ्टर 3 मंथ, 6 मंथ और और 1 मेरा तो ईयर। ग्रांट हो चुका है। आपका ग्रांट हो चुका ना। आपके केस में, ऐसे केसेस में जो हमारे पास, हम्म। मेरे पास जो केसेस आए हैं, सेम केसेस लाइक यू, उन्होंने ट्रेवल किया, उनको कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। ओके हाँ, ओके। लेकिन अभी ये है कि नेक्स्ट टाइम जब आपका वीजा एक्सपायर होता है, तो अभी मेरा मेन प्रायोरिटी है बैन जो गलत तरीके बोले, नेक्स्ट टाइम जब एक्सपायर होगा हाँ रिप्लाई करेंगे तब। हाँ, तब तब ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कॉलम भी है वहां पर कि आप पहले कोई डिपोर्टेड हैं, आप कोई वैन है, DS-160 फॉर्म आप उसको चेक करिए, उसके अंदर ये कॉलम आता है। हाँ हाँ। अगर वो कॉलम आपके ऊपर डिपेंड, अभी नो करना है, यस करना है, वो दैट इज अगेन डिपेंड देयर। नहीं नहीं, इसी के लिए तो हटवाना है ना बैन की। मैं नेक्स्ट अभी मैंने जो किया ही नहीं है उसकी वजह से मैं हर जगह भुगतूंगा ऐसा तो। अभी इन लोग का जेन्युइन ठीक है, नहीं वीजा रिफ्यूज कर देते ठीक है, नाम के मिसमैच की वजह जो भी रीजन रहा, वो हम्म, बैन किया मतलब कि हर जगह मेरे को वो लोग बाउंड्री कर दिया। हाँ बाउंड्री कोई एक आप। बिना रीजन के लोग तो फेक डॉक्यूमेंट लगा के भी चले नहीं नहीं, मैं वही कर रहा हूँ। देखिए, जाते हैं। आपके केस में तो प्ली बहुत अच्छी है। प्ली बहुत अच्छी है कि आपने जो फर्स्ट केस अप्लाई किया था 10 जून में, जो आपका फिर सितंबर में, 1 सितंबर में वीजा रिफ्यूज कर दिया। दैट टाइम उन्होंने कुछ नहीं चेक किया था। हाँ दैट टाइम नहीं कुछ भी चेक हाँ। किया था। दैट टाइम भी उनकी चलो रिस्पॉन्सिबल। नहीं, डायरेक्टली रिफ्यूजल आ गया। हाँ डायरेक्टली आपके लिए दिस हाँ इज द हाँ ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड फॉर द फेडरल कोर्ट आल्सो, दिस इज द पॉइंट। हाँ। हाँ, सेकंड है ना कि उस टाइम आपको नहीं पता चला कि ये चीज थी। अभी सेकंड टाइम आप, मैंने ओके। जब अप्लाई किया तो आपने ये नया ही चीज निकाल के डाल दी। इवन उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम नेम का ये मेरे पास एफिडेविट है, सारा कुछ है। तो इस केस में जा सकते हैं हम लोग रिव्यू के लिए? जा सकते हैं सर, देर इज नो एनी प्रॉब्लम, दिस इज अ जेन्युइन केस। ओके। और तो जो लेटर में उन लोग ने PFL लेटर जो आपके पास है उसमें जो लिखा है कि यही तो यही एक रीजन होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि अभी दूसरे रीजन की वजह से बैन किया हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? नहीं नहीं नहीं, देखो यही PFL में जो नहीं डिमांड किया था नहीं नहीं वही मैंने सर, अप्लाई, हाँ। वो देखिए, दूसरा रीजन जहां तो आप जानते हैं कि आपको लगता है कि मैंने कोई यूज किया है, उन्होंने स्पेसिफिकली एक ही लाइन लिखी है, ट्रांसक्रिप्ट में नाम अलग है, नहीं, पासपोर्ट में नाम अलग है। यूज तो मैंने कुछ अभी, वो लोग अगर ऐसा बोलते हैं कि इंटरव्यू देने आओ जेन्युइन डॉक्यूमेंट लेके, मैं सब वेरीफाई कर सकता हूँ उसके सामने। फोटो आईडीज क्रॉस वेरीफाई करके नाम भी वेरीफाई कर सकता हूँ, जहां जहां पर मैंने सैलरी स्लिप लगाई है या फिर मेरा जो कमीशन आता है वो लगाया है, मेरा बार लाइसेंस है, वो सब जेन्युइनली वेरीफाई कर सकते हो, सब ओरिजिनल है मेरे पास। नहीं, वो ठीक है, मैं मान गया। अगर वो लोग इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, देखो हाँ, एक पॉइंट ये था कि मैं अभी रिकंसिडरेशन डाल रहा हूँ तो उसमें ऐसा लिख सकता हूँ कि अगर ऐसा हो तो आप मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाओ, मैं वहां पे सब वेरीफाई करता हूँ। अब भले ही डिसीजन वीजा का तो मेरा एक्सपायर हो जाएगा कॉलेज का, क्योंकि नहीं मेरा नहीं, आईटीएक एक्सपायर हो रहा है मार्च में। ये ये तो है ही है। साथ आप ये भी लिखिए कि मेरे अगेंस्ट क्रिमिनल केस भी रजिस्टर्ड किया जाए, पुलिस में कंप्लेंट भी दी जाए अगर मैंने कोई फेक डॉक्यूमेंट यूज किया हो। साथ में ये भी एक वर्डिंग हाँ लिखिए स्ट्रांगली, यू विल पुट द लाइन देयर, हाँ हाँ। इवन इफ यू थिंक ओके। आई एम यूजिंग ए फेक डॉक्यूमेंट समवेयर, और आइदर आई एम यूजिंग अ फेक ट्रांसक्रिप्ट्स, यू विल आल्सो मेक ए कंप्लेंट अगेंस्ट मी थ्रू पुलिस। ऐसी चीजें भी आपने कोट करनी है, स्ट्रांगली लिखना है आपको। ओके। हाँ हाँ, हाँ हाँ। ताकि आप हेल्प कर सकते हो जो क्लैरिफिकेशन लेटर लिखने में? हाँ, मैं उसमें डाल दूंगा कुछ ना कुछ एडिशंस पॉइंट्स। मेरे पास दो तीन पॉइंट थे, मैंने एक पॉइंट ये बनाया था कि भाई ये जो कुमार है और जो सिंगल नेम है इंडिया में कॉमन प्रैक्टिस है। सेकंड पॉइंट ये है कि आप जो भी जो एफिडेविट मैंने दिया है वो इंडिया में लीगल है, वो नोटराइज एडवोकेट करता है जो इंडियन अथॉरिटी के पास है, तो ये मेरा वैलिड डॉक्यूमेंट है। तो माँ ठीक आपको है। ये बाकी एक दो डॉक्यूमेंट पॉइंट, चेक करके फिर डिसीजन लेना चाहिए था। बाकी और दो चार एडिशनल पॉइंट आई विल ऐड देयर। ओके। हाँ हाँ, तो आप मुझे भेज देना जो आपने अपना। और बार ऐसा तो नहीं है कि बार बार एफएम रेज करने से या क्वेरी रेज करने से कोई गलत इफेक्ट आएगा, फिर वो लोग वो कर हाँ, रिकंसिडर तो कर देना। नहीं देखिए, मेरी बात सुनिए। ऐसे है कि वेब फॉर्म बार बार क्रिएट करने के लिए कल ही उन्होंने एक ट्वीट किया है कि आप हमें कोई भी एडिशनल हाँ डॉक्यूमेंट ना भेजें अपना,
जब तक हम आपको आपसे नहीं मांगते, चाहे हाँ। आपका वो मिस भी क्यों ना हो गया हो। ओके। उन्होंने कई, ये 3 दिन ओके। पहले ट्वीट आया है ये, क्योंकि उनके पास रश ही इतना है, हाँ बहुत हाँ, ज्यादा रश है। वो वो मैंने आप पढ़ा मैंने, वो आज- ट्वीट भी पढ़ा था। पर मेरा का तो वो उन लोग ने जेन्युइन डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट किया था तो मेरे सर सर सामने, इसलिए देखिए, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ जब हर मैं दफा। तभी कह रहा हूँ आपको तो ट्वीट भी करना चाहिए उनको, ट्वीट भी करना चाहिए उनको, उनको ये रिकंसिडरेशन के लिए भी डालना चाहिए, आपको तो मेल भी डालनी चाहिए, आपको तो सारे जो वे है यूज करने चाहिए, क्योंकि यू आर द जेन्युइन। हाँ, 100%। हम तो मैं भी क्योंकि सब कुछ वेरीफाई कर सकता हूँ, मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ऐसा कोई नहीं है। देखो, नाम मिसमैच है वो ठीक है कि रजत कुमार है, रजत है, पापा के पीछे भाई लगा है नहीं लगा है, सरनेम तो सेम है हर जगह। वो मैं मानता हूँ कि हर जगह अलग अलग है। पर यहाँ पे ये कुमार सफिक्स लगाना वो कॉमन चीज है, उसमें कोई गलत चीज तो नहीं है। उसके लिए वैलिड एफिडेविट एफिडेविट करवाया, और वेरी नेक्स्ट डे उन लोग ने 6 नवंबर को जब पीएफएल रेज किया, 7 दिसंबर का ही एफिडेविट है। नहीं, वो मान गया आपकी बात, बहुत अच्छा है। तो ऐसे है कि इसके ऊपर एफर्ट्स हैं सर, मैं वही क्या, प्रूव करने के हाँ लिए यू नीड टू टेक ए लॉट ऑफ पेशेंस सर। हाँ हाँ। वो है कि अभी ओके। आपको उसके पीछे फाइट करनी पड़ेगी। हाँ हाँ। ठीक है मेन जी। चीज है कि वो गलत तरीके से जो बैन लगा है ना, वो मेरे को ज्यादा वो करता है। स्टडी वीजा तो सर चलो ठीक है, नहीं मैं रिफ्यूज, मैं उसके आप प्रोफाइल के ऊपर है। मैं आपकी बात मान गया। आप, यू आर नॉट ए सिंगल, ऐसे नंबर ऑफ केसेस हैं जिनके साथ ऐसा इनजस्टिस हुआ है, बहुत सारे हाँ। केसेस हैं, दे आर आल्सो हैविंग द सेम सिचुएशंस लाइक यू। ओके ओके। ठीक है जी। आप मुझे वो ड्राफ्ट भेज दीजिए जो आपने तैयार किया है, उसके अंदर आई विल ठीक है ठीक पुट है। सम एडिशनल पॉइंट्स। इवन मैं फाइनल कोर्ट की, आपका फाइनल कोर्ट का लिंक भेज रहा हूँ, वहां से कुछ जजमेंटें भी पढ़े आप। जज, हाँ अगर, हाँ अगर आप एक क्लेरिफिकेशन में जजमेंट डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते यू कैन पुट द जजमेंट। कि वो पढ़ेगी भी नहीं वो लोग? मैं वही कहा कि यू कैन पुट एनीथिंग सर, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपने अभी उनको कैसे थ्रेटनिंग से मनाना है, प्यार से मनाना है, या किस वे से अरे मनाना मैं है। बोल रहा हूँ कि हाँ, आपने जजमेंट पढ़ा हुआ है सब, मेरे को तो ये पढ़ते पढ़ते टाइम लग जाएगा अभी। सर तो मैंने मेरे रिलेटेड जो भी हो, आप सर क्लेरिफिकेशन लेटर में एक दो रेफर कर देना। नहीं सर, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, आपसे रिलेटेड कौन सी हैं, मैं लिंक भेज देता हूँ, यू कैन सर्च ऑन दैट। आप ओके लगता है कि सर ये ओके। डालें, ओके तो आई कैन पुट द रेफरेंस ऑफ दैट जजमेंट। ओके। ओके। हाँ, ठीक है। बाकी मैं एडिशनल कुछ पॉइंट्स उसमें दो चार ऐसे डाल दूंगा, थोड़ा से उनको लुक्रेटिव से लगेंगे, हाँ कहीं यार इनसे इंजस्टिस हुआ, कुछ किया जाए। ठीक है सर, रजत जी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा थैंक यू। डिस्कस करके, धन्यवाद। थैंक यू।